दोस्तों स्वागत है आपका टारगेट विद अजय सर में। आज हम जियोग्राफी का नेक्स्ट वीडियो लेके आए हैं जिसमें परिवहन, पत्तन एवं बंदरगाह एवं मानचित्र से प्रश्नों को रखा गया है। प्रश्नों की संख्या रोज की तरह 20 होगी और आप सबसे रिक्वेस्ट, अगर आपने हमारे चैनल पे पहली बार विजिट किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, दोस्तों में शेयर कर दें और हमेशा वीडियो के अंत तक बने रहें। ठीक है, बिना देर के चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में संसार का सर्वाधिक व्यस्त महासागरीय मार्ग कौन है? निम्नलिखित में संसार का सर्वाधिक व्यस्त महासागरीय मार्ग कौन है? ऑप्शन ए हिंद महासागर, ऑप्शन बी उत्तरी अटलांटिक महासागर, ऑप्शन सी दक्षिणी अटलांटिक महासागर, ऑप्शन डी प्रशांत महासागर। आपके पास 5 से 10 सेकंड का टाइम है आंसर करने के लिए। तुरंत आप आंसर कर दें। सबसे व्यस्ततम महासागरीय मार्ग है और इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द राइट, उत्तरी अटलांटिक महासागर। ठीक है, उत्तरी अटलांटिक महासागर जो उत्तरी अमेरिका एवं यूरोप के 2 बृहत्तम विकसित औद्योगिक प्रदेशों को जोड़ता है, विश्व का सबसे व्यस्ततम महासागरीय सामुद्रिक मार्ग है। किसको जोड़ता है? तो उत्तर अमेरिका एवं यूरोप के बृहत्तम विकसित औद्योगिक प्रदेशों को। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। याद रखिएगा उत्तरी अटलांटिक महासागर। लुफ्थांसा किस देश की विमान सेवा है? लुफ्थांसा किस देश की विमान सेवा है? ऑप्शन ए जर्मनी, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी यूगोस्लाविया, ऑप्शन डी स्पेन। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द राइट, जर्मनी की। ठीक है, लुफ्थांसा जर्मनी की यात्री विमान सेवा है और ये विश्व की चौथे नंबर की विमान सेवा है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा एक नगर साइबेरिया पारी रेल मार्ग पर अवस्थित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक नगर साइबेरिया पारी रेल मार्ग पर अवस्थित नहीं है? ऑप्शन ए कजान, ऑप्शन बी ओमस्क, ऑप्शन सी सोची, ऑप्शन डी चिता। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी सोची। ठीक है, साइबेरिया पारी रेल मार्ग पर सोची अवस्थित नहीं है क्योंकि इस पे अवस्थित है मास्का, ठीक है, पर्म, येका, तेरियनबर्ग, ठीक है, ओमस्क, चीता और कजान। ठीक है, ये इस पे अवस्थित है, बाकी कोई भी इस पे अवस्थित नहीं, यानी कि सोची जो है वो इस पे अवस्थित नहीं है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस देश में दुनिया का सबसे लंबा बुलेट ट्रेन का जाल है? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, आप सबको पता होगा। किस देश में दुनिया का सबसे लंबा बुलेट ट्रेन का जाल है? ऑप्शन ए रूस, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी यूएसए, ऑप्शन डी चीन। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी चीन। ठीक है, चीन के पास दुनिया का सबसे लंबा बुलेट ट्रेन का जाल है क्योंकि यहाँ पे बुलेट ट्रेन की कुल लंबाई लगभग, यानी बुलेट ट्रेन की जो पटरियां हैं उनकी लंबाई 27,000 किमी है। ठीक है, 27,000 किमी है, जो भारत के मेट्रो से भी कहीं ज़्यादा है। ठीक है, पूरे अगर भारत के मेट्रो को भी हम देख लें तब भी इतना नहीं हो पाएगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा है, 27,000 किमी लंबा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। विश्व में निम्नलिखित देशों का कुल रेल लंबाई की दृष्टि से सही अवरोही क्रम है? ठीक है, विश्व में निम्नलिखित देशों की कुल रेलवे लंबाई की दृष्टि से सही अवरोही क्रम है। ऑप्शन ए कनाडा, जर्मनी, संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, ऑप्शन बी जर्मनी, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, भारत, ऑप्शन सी भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी, कनाडा, ऑप्शन डी संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, भारत और चीन। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द राइट। सबसे ज़्यादा संयुक्त राज्य अमेरिका में, उसके बाद रूस में, उसके बाद भारत में
और उसके बाद है चीन में, क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका में 1,50,442 किमी 462 किमी लंबाई है, ठीक है, रेलवे की। और आपकी रूस में है 85,626, भारत में है 68,443 और चीन में है आपका 67,515। यानी भारत और चीन के बीच में ज़्यादा अंतर नहीं है। और 5वें नंबर पे आपका कनाडा है, जिसकी लंबाई है 47,000। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कैनेडियन पैसिफिक रेलवे किन दो स्टेशनों के बीच चलती है? कैनेडियन पैसिफिक रेलवे किन दो स्टेशनों के बीच चलती है? ऑप्शन ए एडमोंटन एंड हैलिफैक्स, ऑप्शन बी मॉन्ट्रियल एंड वैंकूवर, ऑप्शन सी ओटावा एंड प्रिंस रूपर्ट, ऑप्शन डी हैलिफैक्स एवं वैंकूवर। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी मॉन्ट्रियल एवं वैंकूवर। ठीक है, मॉन्ट्रियल एवं वैंकूवर के बीच में चलती है कैनेडियन पैसिफिक रेलवे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तीव्रगामी रेलवे के लिए निर्मित भूमिगत यूरो सुरंग द्वारा जुड़ने वाले देश हैं। तीव्रगामी रेलवे के लिए निर्मित भूमिगत यूरो सुरंग, ठीक है, आपको यूरो सुरंग याद रखना है, यूरो सुरंग द्वारा जुड़ने वाले देश हैं। ऑप्शन ए हॉलैंड एंड इंग्लैंड, ऑप्शन बी इंग्लैंड एवं फ्रांस, ऑप्शन सी बेल्जियम एवं हॉलैंड, ऑप्शन डी फ्रांस एवं लग्जमबर्ग। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी इंग्लैंड एवं फ्रांस। ठीक है, यूरो सुरंग इंग्लैंड एवं फ्रांस को आपस में जोड़ती है। इसे चैनल सुरंग भी कहते हैं, इसका दूसरा नाम भी है चैनल सुरंग। आप याद रखिएगा, चैनल सुरंग भी यूरो सुरंग को ही कहा जाता है। तो क्वेश्चन में अगर चैनल सुरंग आए तो कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, इंग्लैंड एवं फ्रांस को ये जोड़ता है आपस में। गोथार्ड नामक विश्व की सबसे लंबी रेल सुरंग स्थित है। गोथार्ड नामक विश्व की सबसे लंबी रेल सुरंग स्थित है। ऑप्शन ए चीन में, ऑप्शन बी दक्षिण कोरिया में, ऑप्शन सी जापान में, ऑप्शन डी स्विट्जरलैंड में। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी स्विट्जरलैंड में। ठीक है, गोथार्ड स्विट्जरलैंड सुरंग सबसे लंबी रेल सुरंग है। ठीक है, कहाँ पे स्थित है? स्विट्जरलैंड में। नाम क्या है? गोथार्ड। याद रखिएगा। इससे पहले सिकान था, इससे पहले जो लंबाई था वो था सिकान की। ठीक है, वो लगभग 53 किमी था, लेकिन वर्तमान में 2019 के बाद से स्विट्जरलैंड का गोथार्ड हो गया है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आपको सिकॉन नहीं लगाना है। निम्नलिखित में से कौन सा जापान का सबसे व्यस्त समुद्र पत्तन है? निम्नलिखित में से कौन सा जापान का सबसे व्यस्त समुद्र पत्तन है? ऑप्शन ए याकोहामा, ऑप्शन बी हिरोशिमा, ऑप्शन सी हिटाची, ऑप्शन डी कागोशिमा। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए याकोहामा। ठीक है, याकोहामा जापान का सबसे व्यस्त समुद्र पत्तन है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन एक पत्तन नगर नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक पत्तन नगर नहीं है? ऑप्शन ए टोक्यो, ऑप्शन बी कैनबरा, ऑप्शन सी न्यूयॉर्क, ऑप्शन डी लंदन। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी कैनबरा। ठीक है, कैनबरा ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है, ये पत्तन नगर नहीं है। बाकी तीनों टोक्यो, न्यूयॉर्क और लंदन ये पत्तन नगर हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में कौन सा विश्व का सबसे बड़ा पुत्राशय है? ऑप्शन ए लंदन, ऑप्शन बी संघाई, ऑप्शन सी रॉटरडम, ऑप्शन डी न्यूयॉर्क। तुरंत आंसर करें। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द राइट, संघाई। ठीक है, 2018 के वर्ल्ड शिपिंग काउंसिल WSC वर्ल्ड शिपिंग काउंसिल 2018 की रिपोर्ट के अनुसार जो 3 शीर्ष बंदरगाह वाले देश हैं वो पत्तन है, वो पहला है शंघाई,
दूसरा है सिंगापुर और तीसरा भी है शेनझेन चीन। ठीक है, संघाई और शेनझेन ये दोनों चीन में है। ठीक है, पहला है संघाई, दूसरा है सिंगापुर और तीसरा है शेनझेन चीन। ये तीन सबसे विश्व के सबसे बड़ा पुत्राश्रय वाले क्रम में हैं बंदरगाह। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अल्केजेंड्रिया समुद्र पत्तन है, अल्केजेंड्रिया समुद्र पत्तन है। ऑप्शन ए मिस्र का, ऑप्शन बी इजराइल का, ऑप्शन सी जॉर्डन का, ऑप्शन डी लीबिया का। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए मिस्र का। ठीक है, अल्केजेंड्रिया नील नदी के डेल्टा पर, नील नदी, ठीक है, अल्केजेंड्रिया नील नदी के डेल्टा पर अवस्थित अफ्रीका का दूसरा बड़ा शहर, सूती वस्त्र निर्यातक केंद्र एवं मिस्र का प्रमुख पत्तन शहर है। दो चीजें याद रखनी है, तीन चीजें। अफ्रीका का दूसरा सबसे बड़ा शहर है, सूती वस्त्र निर्यातक केंद्र भी है और मिस्र का प्रमुख पत्तन शहर भी है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। पोर्ट डायमंड अवस्थित है, पोर्ट डायमंड अवस्थित है। ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया में, ऑप्शन बी श्रीलंका में, ऑप्शन सी दक्षिण अफ्रीका में, ऑप्शन डी जायरे में। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, पोर्ट डायमंड दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। और पोर्ट डायमंड को पोर्ट नेलोथ भी कहते हैं, आपको याद रखना होगा। ये पोर्ट डायमंड को पोर्ट नेलोथ के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, पोर्ट नेलोथ का निर्माण हीरा उत्पादक क्षेत्र के पास इसके व्यापारिक महत्व को दृष्टिगत रखते हुए किया गया था। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा एक बंदरगाह विश्व के कॉफी बंदरगाह के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए साओ पालो, ऑप्शन बी सैंटोस, ऑप्शन सी रियो डी जेनेरो, ऑप्शन डी ब्यूनस आयर्स। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, सैंटोस विश्व के कॉफी बंदरगाह के रूप में जाना जाता है। ठीक है, यहाँ पे विश्व की सर्वाधिक कॉफी का निर्यात किया जाता है। इसे कहवा पत्तन भी कहते हैं, याद रखिएगा, इसे कहवा पत्तन भी कहते हैं। तो प्रश्न ऐसे पूछ लेता है कि निम्न में से किस बंदरगाह को कहवा पत्तन के उपनाम से भी जानते हैं? तो सैंटोस को कहवा पत्तन के उपनाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। मौद्रिक मूल्य की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा जहाज निर्माता है। मौद्रिक मूल्य की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा जहाज निर्माता है। ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी दक्षिण कोरिया, ऑप्शन डी संयुक्त राज्य अमेरिका। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द राइट, चीन। ठीक है, मौद्रिक मूल्य की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा जहाज निर्माता चीन है और इसके बाद है आपका दक्षिण कोरिया, साउथ कोरिया, और इसके बाद है जापान। ठीक है, ये तीन घटते हुए क्रम में देश हैं। सबसे ज़्यादा चीन, उसके बाद से साउथ कोरिया, उसके बाद से जापान। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ग्वादर पत्तन किस देश में है? बहुत ही आसान प्रश्न है, सबको पता होगा। ग्वादर पत्तन किस देश में है? ऑप्शन ए पाकिस्तान, ऑप्शन ए ईरान, ऑप्शन बी पाकिस्तान, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी श्रीलंका। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी पाकिस्तान। ठीक है, ग्वादर पत्तन अरब सागर के छोर पर स्थित पाकिस्तान का बंदरगाह है। सामरिक दृष्टि से इसका महत्वपूर्ण स्थान है। ठीक है, सामरिक दृष्टि से पाकिस्तान के लिए इसका महत्वपूर्ण स्थान है, प्रमुख बंदरगाह है ये पाकिस्तान का। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? एक तरफ बंदरगाह, दूसरी तरफ है देश। पहला है रॉटरडम नीदरलैंड, ऑप्शन बी इगारका चीन, सी मोंटेविडियो उरुग्वे, ऑप्शन डी जकार्ता इंडोनेशिया।
और इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। आप तो नाम से ही देख लिए होंगे, इगारका, चीन। ठीक है, क्योंकि इगारका बंदरगाह चीन का नहीं बल्कि रूस का है। ठीक है, याद रखिएगा, इगारका बंदरगाह रूस का है, चीन का नहीं है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आज हो जाएगा वर्ल्ड ज्योग्राफी खत्म, कल से हम इंडियन ज्योग्राफी को देखेंगे। आइसोगोनिक रेखाएं हैं, आइसोगोनिक रेखाएं हैं। ऑप्शन ए समान वायुदाब रेखाएं, ऑप्शन बी समान तापमान रेखाएं, ऑप्शन सी समान लवणता रेखाएं, ऑप्शन डी समान चुंबकीय झुकाव वाली रेखाएं। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, समान चुंबकीय झुकाव वाली रेखाएं। ठीक है, मानचित्र में आइसोगोनिक रेखाएं या समदिक्पाती रेखाएं, समदिक्पाती रेखाएं, आइसोगोनिक लाइंस पृथ्वी की सतह पर समान चुंबकीय झुकाव वाले बिंदुओं को जोड़ती हुई खींची जाती हैं। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आइसोबात दिखाती है, आइसोबात दिखाती है। ऑप्शन ए बारिश, ऑप्शन बी दाब, ऑप्शन सी समय, ऑप्शन डी गहराई। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, गहराई। ठीक है, मानचित्र में जल के अंदर समान गहराई के बिंदुओं को मिलाकर खींची जाने वाली रेखा को आइसोबात कहते हैं। ठीक है, चलते हैं आखिरी प्रश्न की ओर। समान वर्षा वाले क्षेत्र को जोड़ने वाली रेखा कही जाती है, समान वर्षा वाले क्षेत्र को जोड़ने वाली रेखा कही जाती है। ऑप्शन ए आइसोबार, ऑप्शन बी आइसोहाइट, ऑप्शन सी आइसोथर्म। ठीक है, ये आइसक्रीम लिख दिया गया, आइसोथर्म है ये, आइसोथर्म, आइसोथर्म, या फिर डी आइसोहेलाइन। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, मानचित्र पर समान वर्षा की मात्रा को मिलाते हुए खींची जाने वाली रेखा समवर्ष रेखा या आइसोहाइट रेखा कहलाती है। ठीक है, आइसोहाइट को समवर्ष रेखा भी कहते हैं। समवर्ष रेखा अगर आ जाए तो आसानी से आप लगा लेंगे, लेकिन आइसोहाइट अगर रहे क्वेश्चन में तो आपको ध्यानपूर्वक लगाना है। ठीक है, आइसोहाइट रेखा जो होती है वो समान वर्षा वाले क्षेत्रों को आपस में जोड़ती है। ये आपके 20 प्रश्न थे जो काफ़ी महत्वपूर्ण थे। और कल का टॉपिक आप एक बार देख लें। कल से हम भारत का भूगोल शुरू कर रहे हैं। भारत के भूगोल में कलम भारत का क्षेत्रफल, अक्षांशीय विस्तार, कर्क रेखा और मानक समय को देखेंगे। यहाँ से प्रश्नों को उठाएंगे जिसकी संख्या होगी 20 रोज की तरह। और आप सबसे रिक्वेस्ट, अगर आपने हमारे चैनल को पहली बार ज्वाइन किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हमेशा वीडियो के अंत तक बने रहें। किसी भी क्वारी के हमारे इस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।